नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा मीडिया न्यूज़ में। और आज हम शूट करने जा रहे हैं ज्योतिष स्पेशल एपिसोड। मेरे साथ है मनमोहन शर्मा जी। जी सर, नमस्कार। हमारे यहाँ पे ज्योतिष का मतलब, आप पहले हमको ज्योतिष का मतलब समझाइए। जी, ज्योतिष का सरल शब्दों में अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो ज्योतिष का अर्थ है समय का ज्ञान। अर्थात समय को पढ़कर हमें अपनी जो कर्म है वो किस तरीके से निर्धारित करने चाहिए, ये असली मायनों में ज्योतिष शास्त्र है। अब ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे सनातन धर्म में दो मुख्य शास्त्र माने गए हैं, एक है श्रुति शास्त्र और एक है स्मृति शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र जो मुख्यतः लिया गया है वो श्रुति शास्त्र से लिया गया है। अब जैसे आपको कोई भाषा का ज्ञान समझना है तो उसके लिए आपको उस भाषा से संबंधित पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हमें इंसान के कर्मों को समझना है तो उसके लिए जब इंसान का जन्म हुआ, उस जन्म के समय में ग्रहों की दशा किस तरीके की थी, कौन सा ग्रह कौन से लगन में था, कौन सी राशि में था, इस चीज़ को समझ कर के हमें इंसान के जीवन के कर्मों को समझने का अध्ययन ज्योतिष कहलाता है। और ज्योतिष हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जब तक हम अपने कर्मों का विस्तृत अध्ययन करके ज्योतिषीय आधार पे आगे नहीं बढ़ते, हमें तब तक पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती। सर, जैसे कि मान लीजिए मैं अपना गई हूँ पंडित जी के पास, आपके पास आई हूँ जी, तो आप मेरा नाम जानेंगे, मेरी जन्म तिथि, समय, जगह, जन्म का स्थान। जी जी, तो इससे आपको मेरे नक्षत्रों के बारे में क्या और कैसे समझ आएगा? मतलब मुझे तो ज्योतिषी का कोई ज्ञान है नहीं जी, लेकिन अगर आपको मुझे इस बारे में समझाना हो, जी, जी। कैसे? आपने देखा होगा कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर मुख्य 7 ग्रह माने गए हैं और 2 छाया ग्रह माने गए। अब जो उन ग्रहों का राजा है वो सूर्य माना गया है। तो ज्योतिष में जो मुख्य गणनाएं होती हैं वो सूर्य के आधार पे होती हैं। अगर हम देखें कि आज से 10 साल बाद सूर्य सुबह कितने बज के कितने मिनट पर उदय होगा, तो इसका भी ज्ञान और अध्ययन हमें गणित के द्वारा प्राप्त हुआ है। कब कब सूर्य ग्रहण लगता है, कितने बज के कितने मिनट पे लगता है, कौन से देश में लगता है, ये सारी गणनाएं ज्योतिषीय आधार पे हमको मिली हुई हैं। तो इन गणनाओं के आधार पर अब जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस जन्म के समय में चंद्रमा की जो पोजीशन होती है हमारी कुंडली में, उसके द्वारा उसकी राशि निर्धारित होती है। और हर 2 घंटे के बाद इंसान का जन्म लगन जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब कितने बज के कितने मिनट पे इंसान का जन्म हुआ, उस समय में लगन क्या था और उस व्यक्ति की राशि क्या थी, चंद्रमा के आधार पर, और सूर्य जिस राशि में होगा उसके आधार के ऊपर, और गोचर में जो ग्रह जिस जगह पे स्थापित हैं उनके आधार पर एक ज्योतिषी अच्छे तरीके से इंसान की प्रेडिक्शंस बताता है और उसे किस कर्मों के द्वारा और कौन सी दिशा में आगे बढ़कर इंसान को कामयाबी मिल सकती है, ये निर्धारित करता है। मतलब जिस टाइम पे मैं पैदा हुई हूँ जी, उस बेसिस पे मेरी पूरी जिंदगी के कर्म मतलब मेरी पूरी जिंदगी में कि मैं कौन सी लाइन, मेरा करियर किस लाइन में जाएगा, मेरी फैमिली वगैरह सब कुछ जी उस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। डिसाइड नहीं हो रहा है। डिसाइड होने का मतलब ये है कि कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि हमें ग्रहों की जो जैसे हमारे 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, तो वो ग्रह किस किस घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12 घर हमें टोटल माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। अब जैसे पहला घर है, ठीक है, तो पहला घर हमारे लगन को, जिसको हम लगन भी बोलते हैं, तो उसमें लगन का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है हमारा शरीर। तो अगर किसी का जैसे कद क्या होगा, उसका रंग कैसा होगा, ठीक है, इस चीज़ की गणना अगर हमें किसी के साथ करनी है तो हमें लगन को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई जैसे हमारे पास आते हैं, पंडित जी हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बताइए, वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमें द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना पड़ेगा। तो दूसरा जो घर होता है ज्योतिष के अंदर वो धन से संबंधित होता है। ठीक है, अब तीसरा जो घर है जैसे भाई बहनों से संबंधित होता है, हमारे पराक्रम से संबंधित होता है। तो इस तरीके से हमारे 9 घर होते हैं, 12 घर। जी जी, 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। ठीक है। ठीक है, ये ग्रह जिस भी
दूसरे ग्रह 7 ग्रहों में से जिसके साथ बैठते हैं उसका फल और उसके घर का संबंधित फल देते हैं, इनका अपना कोई रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है। जी। तो हमें 12 घरों के बारे में यहाँ पे पता चला कि 12 घर होते हैं, तो आइए जी। जानते हैं पहले 6 घरों का क्या प्रतिनिधित्व होता है। जी, पहला घर जैसे मैंने आपको बताया हमारा लगन बोलते हैं हम। अब पहला घर जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है वो हमारे स्वभाव को, हमारा शारीरिक संरचना किस तरीके की होगी, कलर कैसा होगा, इंसान का रंग कैसा होगा, उसकी कद काठी कैसी होगी, ठीक है। तो लगन को बेसिकली हम आत्मा कहते हैं, ठीक है। कुंडली का जो असली पूरा का पूरा फल है वो लगन के द्वारा भी निर्धारित होता है। लगन मुख्य रूप से हमें देखना चाहिए, क्योंकि लगन का जो स्वामी होगा वही हमारे सभी ग्रहों को लगभग बल देगा और उसका प्रतिनिधित्व करेगा। अब पहला घर जैसे मैंने बताया कि हमारे शारीरिक संरचना का होता है, और जो दूसरा घर होता है वो होता है धन से संबंधित किसी तरीके की कोई जानकारी लेनी हो, ठीक है। हमें जैसे अपने जो पड़ोसी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो वो द्वितीय स्थान का अध्ययन करते हैं। द्वितीय स्थान को हम मार्केश भी कहते हैं। इंसान के मृत्यु से संबंधित जैसे कोई जानकारी, ठीक है, और किस तरीके की बीमारी से ग्रसित इंसान होगा, इसकी जानकारी भी हम द्वितीय स्थान से ले सकते हैं। जैसे हमें अपने भाई बहनों के विषय में जानना है, ठीक है, उनका हमारे प्रति स्वभाव कैसा रहेगा, हमारा पराक्रम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी हम तृतीय घर से लेते हैं। जो चतुर्थ घर होता है वो होता है माता का। माता के स्वास्थ्य से संबंधित जैसे कई लोग आते हैं, पंडित जी हमारी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो जो माता का स्वास्थ्य हमें देखना चाहिए वो चतुर्थ घर से देखना चाहिए। और चतुर्थ घर जैसे हमारा घर से संबंधित किसी का घर बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, इतना कमाते हैं लेकिन वो घर नहीं बना पाते। तो जो चौथा घर है वो हमारी माता का और मकान से संबंधित होता है। तो जो 5वां अध्याय होता है वो संतान से संबंधित होता है। जैसे कुछ लोग आते हैं, कहते हैं पंडित जी हमारी संतान शादी को काफ़ी समय हो गया है लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई, तो इसके बारे में जब हमें विशेष देखना होता है तो वो पंचम भाव से देखना होता है। संतान की पढ़ाई कैसी रहेगी, इसके बारे में भी हमें पंचम से अध्ययन किया जाता है। जो छठा भाव होता है वो हमारा, उससे हम अध्ययन करते हैं कि इंसान के शत्रु उसके ऊपर हावी रहेंगे या कमज़ोर रहेंगे। जैसे कोई कर्जे जैसे बिजनेसमैन होते हैं वो कर्जा लेकर के काम करते हैं, तो वो कर्जा उतरेगा या नहीं उतरेगा, इसका जो अध्ययन होता है वो हम छठे घर से करते हैं। जो हमारा सप्तम घर होता है वो हमारी धर्म पत्नी का होता है। हमारी धर्म पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, वो किस नेचर की होगी और उसके साथ हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, तो इस तरीके का जो अध्ययन होता है वो सप्तम घर से होता है। अब सप्तम घर हमारा व्यापारिक दृष्टि से जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उन्हें पार्टनरशिप करनी होती है एक दूसरे के द्वारा, तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये पार्टनरशिप हमारी इस व्यक्ति के साथ चलेगी या नहीं चलेगी। तो जो पार्टनरशिप का ज्ञान होता है वो भी हमें सप्तम घर से मिलता है। मतलब पार्टनरशिप बेशक बिजनेस में हो या फिर पर्सनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में हो, जी, वो 7वें घर से हमें पता चलता है। हमारा प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, इस तरीके के जब आज के समय में मेरे पास आते हैं कुछ यूथ प्रश्न पूछने आते हैं कि पंडित जी हमारा प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, तो ये सभी स्थितियाँ हम सप्तम घर से देखते हैं। लेकिन सप्तम घर से देखने के बाद सप्तम घर में जो ग्रह बैठा है उसका हमें D9 यानी कि नवांश भाव के अंदर भी बल देखना पड़ता है, तभी हम सटीक जानकारी किसी को दे पाते हैं। इसका जो विषय है वो हम अगले कुछ एपिसोड में करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। आप हमारे व्यूअर्स को धीरे-धीरे समझा देंगे। जी, मुझे भी आप समझा देंगे। जी, क्योंकि जो कुंडली के 12 घर हैं उन 12 घरों में जो ग्रह बैठे हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, और बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि पंडित जी हमने कुंडली दिखाई थी लेकिन उनका हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, हम फिर भी परेशान हैं। तो हमें उन ग्रहों का जो अध्ययन करना होता है वो नवांश में ग्रहों के बलों से समझना होता है। उसके बाद अष्टक वर्ग आता है, अष्टक वर्ग में उन ग्रहों की क्या पोजीशंस है वो सारी समझनी होती है, तब हम किसी भी ग्रह के स्वभाव और उससे होने वाले जो हमारे उसके जो इम्पैक्ट हैं उनकी जानकारी हम उनसे ले सकते हैं। जी, तो सर पंडित जी अभी 7वां घर हो गया, 8वें पे हम आ गए,
तो 12 कवर कर ही देते हैं आज हम। जी 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 जी, ठीक है। तो अष्टम घर की बात अगर हम करेंगे तो अष्टम घर से अब कोई व्यक्ति की प्रवृत्ति अध्यात्म के प्रति होगी या नहीं होगी, आध्यात्मिक उसका कितना विस्तार होगा, ठीक है, ये सभी हमें अष्टम घर से पता चलता है। उसकी इष्ट की कृपा उसके ऊपर कैसी होगी, इष्ट कृपा के बिना तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हम कुछ भी कर लें, उसकी भक्ति कितनी होगी, ये सभी हमें अष्टम घर से पता चलता है। अष्टम घर हमारी कॉमन सेंस का घर भी होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनमें गट्स नहीं होते। तो ये जो कॉमन सेंस होती है ये अष्टम घर में बैठा है। अब जिन लोगों के अष्टम घर के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ हो तो उनकी कॉमन सेंस बड़ी मजबूत होगी। वो सामने वाले को देख करके ये पता चला लेंगे कि हमें इस व्यक्ति से किस तरीके की बात करनी है। तो ये सभी हमें अष्टम घर से मिलता है। अष्टम घर हमारे मृत्यु का कारक भी होता है। इंसान की मृत्यु कौन सी दशा में होगी, ठीक है, और कैसे होगी, ये सभी जो अध्ययन है ये हमें अष्टम भाव से पता चलता है। अब उसके बाद आता है नवम भाव। जो नवम भाव होता है वो हमारा भाग्य का प्रतीक होता है कि हमारा भाग्य किस तरीके का होगा और हम जीवन में कितनी तरक्की कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कर्म करते हैं, जिनको उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार फल नहीं मिल पाता, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें फिर भी उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये जो अध्ययन करते हैं ये हम नौवें घर से करते हैं। अब नौवें घर के भी बल को समझना पड़ता है, वो हम नवमांश पत्रिका में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नवमांश और अष्टक वर्ग से पता चलता है। अब उसके बाद आता है हमारा दशम घर। दशम घर हमारा पिता का होता है, हमारी पिता की सेहत कैसी रहेगी, और हमारे जो 10वां घर होता है वो कर्म को निर्धारित करता है कि हमारा माता का चौथा होता है और पिता का 10वां घर होता है। पिता की सेहत का भी जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो 10वें घर से प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा कर्म कैसा रहेगा, ठीक है। अब कर्म के अनुरूप हमें किस दिशा में तरक्की करनी है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी हैं, उन्होंने पढ़ाई तो की इंजीनियरिंग की, ठीक है, लेकिन वो अभिनेता बन गए। तो ऐसा कौन से ग्रह ने उनको करवाया, ये सब चीज़ें हमें समझनी होती हैं। कुछ लोग एक ही लाइन के अंदर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो उनको फल प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसा क्यों नहीं हो पाता। तो इसका जो विश्लेषण होता है वो 10वें घर से किया जाता है। क्या हम ये ज्योतिष देखकर बता सकते हैं कि अगर मैंने एक फील्ड में मेहनत कर ली जी तो मुझे उसमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, ये 10वें घर से से पता चलता है, लेकिन 10वें घर के साथ हमें उसका बल भी देखना पड़ता है। जब तक हम बल का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें ये सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। आज के समय में क्या हो रहा है वर्तमान में, जैसे ही आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो तो ज्योतिषी सबसे पहले आपको उपाय बता देते हैं कि आप ये उपाय कर लो तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन पराशर ज्योतिष को अगर हम सही तरीके से अध्ययन करें तो उपाय तो बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले हमें ग्रहों के बल को और वो किस तरीके से हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डालेंगे ये समझना होता है। उसके बाद जो 11वां घर होता है वो हमारी इनकम का घर होता है, यानी कि हमारी आय किस तरीके की रहेगी और हमारे जीवन में पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा, इस तरीके की जो जानकारी होती है वो सभी हमें 11वें घर से मिलती है। हमें अपने बिज़नेस में या जॉब्स में प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, इसकी जानकारी भी हम 11वें घर के द्वारा ले सकते हैं। जो 12वां हमारा घर होता है वो होता है हमारा व्यय से संबंधित, यानी कि हमारे पास जो पैसा है वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, कहाँ पर हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, इसकी जानकारी। किसी को विदेश यात्रा करनी है, विदेश में पढ़ने जाना है, वो विदेश में सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आजकल आपने देखा है कि जैसे बहुत से लोग अब चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में जाकर के पढ़ाई करें, वो लाखों रुपया उनके ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी 2 या 3 साल के बाद वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। 20-20, 25-25 लाख रुपया खर्च करने के बाद वो वापस आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उनका 12वां जो घर होता है उसका अध्ययन करना चाहिए कि क्या ये बच्चा विदेश में सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसकी वहाँ पे ये स्टेबिलिटी इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको वहाँ पे जाके कितना संघर्ष होगा। तो ये सारी जानकारी हमें 12वें घर से मिलती है। जी, ये हमारे पूरे 12 घर थे जी, इनमें से मुझे तो भी 4-5 ही याद हुए जी। आगे ज्योतिष के बारे में हम आपके साथ जानते रहेंगे जी, उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी ये शो पसंद आया होगा। पॉसिबिलिटीज़ है वो हम आने वाले समय में दूर करते रहेंगे, मेरी भी दूर होती रहेंगी, आपकी भी होती रहेंगी। आप देखते रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़। नमस्कार।